नमस्कार। मैं पंकज तिवारी। आप देख रहे हैं पीकेटी श्रावस्ती। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। जनपद श्रावस्ती से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। ये पूरा मामला जनपद श्रावस्ती के थाना क्षेत्र इकौना के ग्राम परसौरा माफी का है, जहां पर पीड़िता पूनम देवी ने रामपाल शुक्ला व अजय शुक्ला पर नींव की दीवार तोड़ने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पूनम देवी ने बताया कि वह आवश्यक कार्य से इकौना गई हुई थी, तभी रामपाल शुक्ला व अजय शुक्ला अपने 4-5 साथियों के साथ पहुंचकर जबरन नींव की पिलर व दीवार गिराने लगे। जब मामले की जानकारी मिली तो 100 नंबर पुलिस को फोन कर मदद के लिए बुलाया गया, तो वही पुलिस के पहुंचने पर दबंग वहां से भाग गए। पीड़िता ने थाना इकौना पर तहरीर देकर मामले के बारे में जानकारी दी, लेकिन सिर्फ कार्यवाही करने का भरोसा दिलाकर चलते कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को थाना दिवस में रखने की बात कही। रविवार को हल्का लेखपाल ने औपचारिकता करते हुए कहा कि ये मामला धारा 24 के तहत निपटेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे में सारा खेल चलता रहा। पीड़िता पूनम देवी ने मीडिया को बताया कि दबंग और रसूख के आगे पुलिस व स्थानीय प्रशासन सिर्फ अपना पल्ला झाड़ रहा है। अब मुझे सिर्फ योगी जी से न्याय की गुहार है। उन्होंने कहा कि हम जाति के जायसवाल हैं, हम लोग भाजपा को वोट देते आए हैं। क्या हम भाजपाई नहीं हैं? क्या हमारे साथ योगी जी न्याय नहीं करेंगे? फिलहाल अब पीड़िता पूनम देवी को योगी जी से न्याय की दरकार है। देखना यह होगा कि योगी सरकार ऐसे लोगों पर क्या नकेल कसने का काम करेगी या दबंगों के रसूख पर सब कुछ ऐसे चलता रहेगा। आइए जानते हैं कि इस पूरे मामले पर पीड़िता पूनम देवी व स्थानीय ग्रामीण का क्या कुछ कहना है। सवाल कहाँ घर पता? परसौरा माफी। ये भूमि जो आपका क्षतिग्रस्त किया गया, किसने किया? ये रामपाल सुकुल रामपुर के उनका लड़का। क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि उनका यहाँ पर कुछ है भी नहीं है। दबंगी में सब कुछ चाहते हैं कि हमारा सरकार है और हमें ये भूमि मिलना चाहिए, और इसमें कुछ नहीं, दबंगी में सारा ही हमारा ही तोड़कर कब्जा लेना चाहते हैं। ये कब हुई है आपका दीवार तोड़ा गया? ये तोड़ा गया 4-5 दिन हो गया। और इसके बारे में आपने कहीं शिकायत की? हाँ, शिकायत मैंने गई कप्तान साहब के पास। वहाँ से कहा गया कि शनिवार के तुम्हारा निर्माण होगा। फिर थाना दिवस में गए तो थाना दिवस में भी कहे शनिवार को कि जाओ तुम्हारा निर्माण समाधान करवाएंगे। फिर कागज लेकर हमें भेज दिए, अपने घर चले। आज क्या हुआ? इतवार का दिन है, रविवार का दिन है। हाँ, लेखपाल आए थे और उन्होंने क्या किया? यहाँ पर क्या गतिविधि रही? वो आए अपना सबकी उनके तरफ से, स्कूल के तरफ से 100-150 आदमी थे, उनको लेकर और 10 मिनट खाली फीता लगाकर और चले गए। हमको कुछ बता कर नहीं गए कि क्या होना है इसमें। आपने कहा कि भाई लेखपाल वो साहब पूछने को हमको टाइम ही नहीं दिए। वो सारे लोग ज्यादा ही थे, तो हम लेडीज महिला कहाँ जाए उसके अंदर आदमी के बीच में जाकर, हम एक लेडीज महिला उसमें जाकर भीड़ जाए। पुलिस वाले सिपाही थे, ये कोई भी थे, बोलने ही नहीं दे रहे थे। उन्हीं लोग को, सारे लोग, इन लोग जो थे वहाँ के रामपुर का, उन्हीं के बात सुन रहे थे। सारे लोग हमारे गाँव के उन्हीं के पक्ष में खड़े थे। समाधान दिवस के दौरान लेखपाल को आपके पास भेजा गया था, तो निस्तारण कुछ हुआ? कुछ बताया उन्होंने कि आपका काम है? नहीं, निस्तारण हमको कुछ ही नहीं बताए, कुछ नहीं बताया। क्या कहा गया लेखपाल के द्वारा? नेपाल हमें कुछ कहा ही नहीं, तो बता तो रहे हैं कि इतना लोग थे, उसमें से अपना वो चले गए हैं। तो फिलहाल जैसे लेखपाल साहब ने नापा होगा जी, तो नापने के दौरान कुछ बताया कि आपका निस्तारण हुआ कि नहीं, कुछ भी नहीं बताए थे। कहते 24 में जाइए प्रदेश बोल करके वो अपना यहाँ से तुरंत चले गए। तो क्या समाधान दिवस पर सबसे बड़ा प्रश्न है कि आपका मामला भूमि से विवादित मामला था जी और अवैध तरीके से आपकी भूमि पर, जैसा कि आपने बताया, कब्जा किया जा रहा था। जी, उस पर सरकार की समाधान
दिवस या थाना दिवस जो लगाया जा रहा है वो कितना कारगर समझ में आ रहा है आपको? सर हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब हमने सब कुछ दिल्ली में मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, करके बनवाया, दीवार भी उठ गई, 3-5 फुट तक उठवाया भी, तब तक कोई समस्या नहीं हुई। जब हमारी जमीन दिखाई पड़ी कि अधिक है, तो उन्होंने, उनका खेत पीछे है, इस चीज को जांच करा जाए सही से, उनका पीछे है, आगे कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि सड़क हाईवे रोड है, तो इनको हम यहाँ कब्जा करते हैं, इनको हम परशुराम माफी। आज जो विवादित हाँ पूनम देवी का दीवार न्यू की दीवार गिराई गई, हाँ उस पर समाधान के लिए निस्तारण के लेखपाल साहब आए हुए, हाँ जी, आए थे क्या हमसे। गतिविधि रही हुई? वो जमीन केवल रामपाल की नापे और नाप करके वो चले गए सर। ये नहीं बताया कि जमीन रामपाल की ज्यादा है या रामशंकर की पूरी है, ये बीच में क्या मामला है, ये कुछ कोई बताया। लिखा पढ़ी किसी प्रकार सिग्नेचर हस्ताक्षर आप द्वारा या किसी द्वारा? कहीं कुछ करके नहीं कराए, वो न समझो न समझाए, और वो बोले कि हम जा रहे हैं, हमारे बस की बात नहीं है, ये हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, समाधान दिवस में चूंकि प्रार्थना पत्र की बात आई थी, दिया गया, निस्तारण कर दिया जाएगा, कितना इसमें सच्चाई है? लोग वहाँ प्रार्थना पत्र देते हैं समाधान दिवस पर, सरकार मेंशन करती है उसे निपटारा के लिए। क्या लगता है कि सरकार की मंशा पर कितना खरा उतर रहा है समाधान? कुछ नहीं सर, कोई नहीं सुनवाई हो रही है। योगी सरकार अपने जगह पे, उत्तर प्रदेश सरकार ठीक है। ये उनके जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो अपनी जात पक्षी की बात लेकर के करवाते हैं। जो अजीत तिवारी हैं यहाँ के, रामचरण विधायक जी के सगे समधी हैं, विधायक जी की लड़की उनके लड़के को ब्याही हुई है, वो उसका फायदा नाजायज फायदा ले रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ जात पात को लेकर के गुंडागर्दी करवाते हैं और जो जमीन कब्जा कराते हैं। वो कहते हैं मेरे शासन सत्ता है, मैं जो चाहूंगा वो होगा। और वो औरत थाने के सामने बैठी हुई थी, हम वहीं पर थे। वो वहां से भद्दी भद्दी उल्टी सीधे बातें किया, और उसके बाद जो वहां चले आए, चलो हम तुम्हारे गिरवाते, देखता कौन करता है, मेरा शासन सत्ता है और मेरा विधायक है, कौन क्या कर लेगा, मैं गिरवा दूंगा। और मैं विकलांग आदमी हूँ, मैं विकलांग हूँ, मेरे बाल बच्चे परेशान हैं। मैं परदेश जाकर कमाते हूँ, परदेश में हम थे तो हमारे भाई को तो भाई दीवार उठा लिया, लेकिन हमारा जमीन बीच में मारा जा रहा था। तो मुझे मालूम हुआ, तो हम वहां से आए बाहर से, तो मेरी जमीन जो है यहाँ निकल रही है पश्चिम तरफ, लेकिन वो जमीन हमको देने के राजी नहीं है। वो दोनों मिलकर हमारी जमीन खाड़ना चाहते हैं। सरकार और प्रशासन से क्या मांग है? मांग ये है कि हमारे साथ न्याय कराया जाए, और जो भी है सही सत्य करके हमको सत्य पे हमारी फैसला कराया जाए। यहीं पर थोड़ा में तो गाटा संख्या 81 का विवाद जी जो धरी जा रही थी जी उसे रामपाल जी द्वारा जो है तोड़ दिया गया जी पीड़ित पक्ष थाने पहुंचा, उसने एप्लीकेशन दिया, तो कहाँ तक पीड़ित पक्ष सही है, कहाँ तक रामपाल जी सही है, क्या बताइए? इसमें निष्पक्ष जी जी पैमाइश हो जाए। उनकी जमीन है तो वो ले लें, इनकी जमीन है तो उन्हें ले लें। आज लेखपाल भी आए थे इस चीज के बाद जी इस चीज के लिए, जी तो क्या निस्तार किए? लेखपाल तो केवल बझाते हैं, लेखपाल का काम केवल है बझाना, इनको उनको लड़ाना, तभी उनको पैसा मिलेगा। लेखपाल का काम ये होता है। मतलब लेखपाल के द्वारा कोई जमीन की नापी नहीं? वो कह रहे हैं समाधान दिवस का मतलब कुछ नहीं है। प्रशासन किस लिए बनाया है, शासन समाधान किस लिए बनाया है? सैकड़ों अधिकारी वहाँ बैठते हैं, किस लिए बैठते हैं? छोटे कर्मचारी को आदेश देंगे, उसका वो पालन करें, इसीलिए। तो फिलहाल आपको समाधान दिवस में जो प्रार्थना पत्र आते हैं उस पर आपका क्या कहना है कि सरकार की मंशा के अनुरूप काम किया जा रहा है कि नहीं? सरकार के मंशा के अनुरूप अगर काम होता तो यहाँ पर आज पैमाइश विवाद नहीं डालते, हो पैमाइश फ्रेश हो जाती। पूनम देवी का गाटा संख्या 81 वो अपने क्या सही है? हाँ वो सही है। घटना क्रम जारी है जी। एक के बाद आप थाने जा रहे हो, जी। के पास जा रहे हो, क्या आपको लग रहा है, क्या आपकी मांग है सरकार? हमारी सरकार से यही मांग है कि हम भी बीजेपी को वोट हम बीजेपी को देते हैं। हम भी बनिया हैं, गुप्ता हम बनिया, हम भाजपा के समर्थक हैं कि मोदी जी अच्छे कार्य करते हैं, योगी जी अच्छे कार्य करते हैं, तो हम उन्हें चुनते हैं, ना कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जुल्म हो तो हम क्यों वोट देंगे उन्हें। तो योगी जी की सरकार से क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि हमारे को जायज और न्याय मिलना चाहिए। हमारा जो नुकसान हुआ है, जो हम परेशान हो रहे हैं, भविष्य में हमें वो मारे पीटे, हमारे को कुछ भी करें, तो उसका जिम्मेदार थाना हो। थाने हमारे सुनाए कुछ हो ही नहीं रहे। मारने पीटने वाले कौन लोग हैं?
सर उनके पूरे दबंगई है, उनका 100-150 आदमी आ जाए थे। और ये रामपाल शुक्ल हैं, और क्या नाम है इनके विधायक जी के जो समधी हैं अजीत तिवारी, वो हैं। उन्होंने हमसे बोला कि अभी आपको, मम्मी हम थाने पे थे, कह रहा है कि अभी गिराते हैं चल के और तुम्हारे मुंह में मुतते हैं। अजीत तिवारी जी उनके समधी, उन्होंने ऐसा बोला। शब्द का इस्तेमाल। जी सर, हमारी माँ के साथ मतलब हम दोनों थे। मैं शर्मिंदा हो गया सर, क्योंकि मैं बाहर मजदूरी काम करता हूँ, ना कि यहाँ पे हम रहते हैं, ना हमारे पास खेती है, ना पाती, कुछ भी नहीं है। और हाँ सर, हमारे 2 बच्चे भी हैं, परेशान, बहुत अधिक परेशान है। और सर हमारे साथ कुछ भी आता, हाथ 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 कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से आपकी क्या मांग है? हमारा, हमारे जन्मभूमि जो है, हम वो ये मांग है कि हमारा उसमें कोई लड़ाई झगड़ा, हमारे बच्चा के आगे सुरक्षा मिले और हमारा धन हमें मिल लौटाया जाए। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षा करे, महिलाओं के ज्यादा जो है वो समर्थक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है महिला, आप बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या आपके समर्थक है, या आप उत्तर प्रदेश सरकार से मतलब योगी आदित्यनाथ से क्या कहेंगे? हमें यही कहना है कि हमारा जो है बाप का धन है, हमें निर्णय, हमारा निर्णय करे और हमें हमारा संपत्ति दे। अच्छा, कहाँ कहाँ अपने एप्लीकेशन दिया अभी तक? हम दिए हैं, कप्तान साहब के यहाँ दिए हैं, और पोस्ट किए हैं, थाना में दिए हैं, और पोस्ट भी किए हैं, स्पीड पोस्ट भी किए हैं। अभी तक कोई निकाल निकला? कोई निस्तारण नहीं हुई है। आप महिला है जो है, आपकी जमीन पे जिस प्रकार से कब्जा किया जा रहा है, दीवार भी तोड़ी गई है, तो उत्तर प्रदेश सरकार से जो है आप क्या मांग करते हैं? सर हमारा यही कहना है कि हमारी जमीन दे दें और कुछ नहीं, और ये दबंगई से सब तोड़ रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ, हमारा यही कहना, हमारी जमीन हमें दे दें बस। सर हमें भी यही कहना है कि हमारा जमीन हमें भी दे लौटा। मतलब जिस बहुत प्रकार से परेशान है हम सब, हमारे सास माँ और बड़े भाई सारा दिन सब भागते रहते हैं, खाते पीते नहीं है, बहुत परेशान है। कोई निकाल नहीं हो रहा। कोई नहीं, हमारे बाल बच्चे भी हैं,